Hello friends, welcome to our YouTube channel Voice and Idea, and today we are going to discuss CTET CDP previous year based practice set 2। हमने set 1 ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो उसे भी देखिए। चैनल पे ज़रूर जाइए ताकि CDP प्लेलिस्ट चेक करिए और रैपिड रिवीजन CDP का वो भी चेक करिए, आपके लिए वो हेल्पफुल है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन 1, डेवलपमेंट मीन्स। और हाँ, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने सही हुए। Development means A. Only physical growth, B. Overall change in behavior, C. Only emotional change, D. Only social change। तो आंसर क्या है? B. Only physical growth। हाँ, यही गलती नहीं करनी है कि कभी कभी क्या होता है ना, एग्जाम में हम ध्यान नहीं देते हैं और ओनली में कंफ्यूज हो जाते हैं। आंसर हमें पता होता है कि बी है, लेकिन फिजिकल ग्रोथ दिख गई तो हम बस ये होता है हाँ, ओनली से मतलब होता है कि सिर्फ फिजिकल ग्रोथ। तो ऐसा तो नहीं होता है ना। डेवलपमेंट का हमने पढ़ा हुआ है। डेवलपमेंट मतलब यही होता है कि ओवरऑल चेंज इन बिहेवियर। आंसर क्या है? बी। ठीक है, ओनली फिजिकल डेवलपमेंट से ये मत सोच लेना अरे फिजिकल ग्रोथ है तो ओनली फिजिकल ग्रोथ, ये नहीं होगा। इसमें से देख रहे हैं आप ACD, ये सिर्फ ओनली मतलब सिर्फ क्या इमोशनल चेंज होता है, क्या सोशल चेंज होता है? नहीं। ठीक है, तो किसी ने बोल दिया आपसे एग्जाम में, बगल वाले ने कि अरे ए ही है, तो आपको उस पर भरोसा नहीं करना है। ठीक है, आप अपनी तैयारी करके जा रहे हैं, खुद का दिमाग लगाना है और खुद पर भरोसा करना है। ठीक है, चलिए। सेकेंड, अकॉर्डिंग टू पियाजे लॉजिकल थिंकिंग स्टार्ट्स इन ए सेंसरी मोटर स्टेज, बी प्री ऑपरेशनल स्टेज, सी कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, डी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। अगर आपने पियाजे की थ्योरी नहीं पढ़ी है तो चैनल पर जाकर देखिए। जीन पियाजे की थ्योरी इतनी तो समझ में आ ही जाएगी, क्योंकि वो क्लास जो है सही है। मतलब आपके अकॉर्डिंग आप देख लीजिएगा कि आपको कैसी लगी। अगर अच्छी लगे तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। लेकिन हाँ, मैंने अपने एंड से ट्राई किया है कि आपको बेहतर समझ में आ जाए, क्लैरिटी मिले। तो जो लॉजिकल थिंकिंग है वो स्टार्ट हो जाती है इन सी कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। ठीक है, तो सी क्या है? कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज आंसर। थर्ड, लर्निंग थ्रू रिवॉर्ड इज रिलेटेड टू लर्निंग थ्रू रिवॉर्ड इज रिलेटेड टू ए क्लासिकल कंडीशनिंग, बी ऑपरेंट कंडीशनिंग, सी इनसाइट लर्निंग, डी इमिटेशंस। बी क्या है? ऑपरेंट कंडीशनिंग। नाउ सेकंड, इसीलिए मैं कहती हूँ कि थ्योरीज जो है उन्हें ज़रूर, थ्योरीज की क्लास एक बार ज़रूर देखिए, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी होती है। एग्जाम्स में क्वेश्चंस आ जाते हैं। The main aim of inclusive education is separation of children, B. Equal opportunities for all, C. Only special schools, D. Competition। आंसर क्या है? B. Equal opportunities for all। क्योंकि सेपरेशन की तो बात ही नहीं करी जाती है। ठीक है ना, तो ये तो पहले ही एलिमिनेट हो जाएगा। इसे तो आंख बंद करके भी सही नहीं चूज करके आएंगे, कोई भी नहीं। ठीक है, नाउ फिफ्थ, विच फैक्टर इन्फ्लुएंसेस पर्सनालिटी मोस्ट? A. Only heredity, B. Only environment, C. Both heredity and environment, D. Only school। आंसर क्या है? C. Both heredity and environment। C. A creative child shows A. rote learning, B. original thinking, C. fear of mistakes, D. laziness। आंसर क्या होगा? ये तो बहुत इजी है, B. ओरिजिनल थिंकिंग। क्योंकि क्रिएटिव चाइल्ड जो है वो क्या शो करेगा? ओरिजिनल थिंकिंग। Now next, seventh, motivation that come from inside is called। हमने रैपिड रिवीजन में ये चीज पढ़ी है। A. extrinsic, B. intrinsic, C. social and D. external। आंसर क्या होगा? जो इनसाइड से आती है वो intrinsic। ठीक है, now eighth, ZPD is related to। ये भी हमने पढ़ा हुआ है। A. प्याजे, B. स्किनर, C. वाइगॉस्की, D. फ्रूड। आंसर क्या है? C। ZPD क्या है? कमेंट सेक्शन में बताइए। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। आंसर है सी, वाइगॉस्की। मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी वाज गिवन बाय ए एरिक्सन, बी कोहलबर्ग, सी गार्डनर, डी बेंडूरा। तो आंसर क्या है? बी कोहलबर्ग। आई होप आपको समझ आ रहा होगा, और अगर आपके सही हो रहे हो क्वेश्चंस तो आपको कॉन्फिडेंस भी मिलेगा। तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर कि आपके 20 आउट ऑफ कितने सही हुए।
सॉरी मतलब आउट ऑफ 20 कितने आपके सही हुए, ठीक है। नाउ 10th, लर्निंग बाय वॉचिंग अदर्स इज ए ट्रायल एंड एरर, बी कंडीशनिंग, सी ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, डी ड्रिल। आंसर क्या है? सी ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। लर्निंग बाय वॉचिंग अदर्स, तो ये क्या हुई? ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। 11th, विच चाइल्ड नीड्स स्पेशल सपोर्ट? ए एवरेज लर्नर्स, बी स्लो लर्नर्स, सी फास्ट लर्नर एंड डी ऑल लर्नर्स। आंसर क्या होगा? डी ऑल लर्नर्स। विच चाइल्ड नीड्स स्पेशल सपोर्ट? डी क्या होगा? ऑल लर्नर्स। 12. Dyscalculia is related to difficulty in A. Reading, B. Writing, C. Mathematics and D. Speaking. आंसर क्या है? C. Mathematics. Dyscalculia, कैलकुलेशन से रिलेटेड कैलकुलिया। आंसर क्या है? C. इसमें कोई गलत करके नहीं आएगा ये क्वेश्चन, अगर आ गया तो। Now 13. Best classroom environment is A. Fearful, B. Competitive, C. Friendly and D. Strict. तो C क्या है? Friendly. 14. The first school of a child is A. Playground, B. Family, C. Society and D. Media. Answer क्या है? B. Family. Now 15. Formative assessment is done to A. Rank students, B. Improve learning, C. Punish students, D. Fail students. तो आंसर क्या है? बी इम्प्रूव लर्निंग। फॉर्मेटिव असेसमेंट इज डन टू, बी क्या है? इम्प्रूव लर्निंग। नाउ 16. अकॉर्डिंग टू एरिक्सन, ट्रस्ट डेवलप्स इन ए इन्फेंसी, बी चाइल्डहुड, सी एडोलेसेंस, डी अडल्टहुड। आंसर क्या है? ए। एरिक्सन के अकॉर्डिंग ट्रस्ट डेवलप हो जाता है ए इन्फेंसी। नाउ 17. लर्निंग इज बेस्ट व्हेन स्टूडेंट्स आर A. Passive, B. Active, C. Silent and D. Afraid. B क्या है? Active. 18. A child who cannot sit still may have A. Autism, B. ADHD, C. Dyslexia, D. Dysgraphia. Dysgraphia है ना? तो आंसर क्या होगा? B. ADHD. A child who cannot sit still may have. ADHD क्या है? ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ये मैं नहीं बताऊंगी, क्योंकि हमने रैपिड रिवीजन में इसकी क्लास ऑलरेडी पढ़ी हुई है। इसलिए अगर आपने नहीं देखी है तो आप देखिए और कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि ADHD क्या है। नेक्स्ट 19. CCE focuses on A. Final exam only, B. Continuous evaluation, C. Punishment, D. Competition. आंसर क्या है? B. Continuous evaluation. Now 20. The best teacher is one who A. teaches fast, B. understand learners, C. gives more homework, D. is very strict. आंसर क्या है? B. understand learners. आई होप आपको क्लास समझ आई होगी। अगर क्लास सही लगी हो आपको तो लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब इसलिए करें ताकि नेक्स्ट सेट के क्वेश्चंस आपको मिल सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।